आपका नाम क्या है, हम यही पूछना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? बिल्कुल क्यों नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे? 10% लोग सुनिए पहले जाति पूछे, नाम पूछे, नाम पूछे हम नाम किसने बनाया? नाम पूछने के लिए अब आप कह रहे हैं जाति पूछे, क्यों नहीं? नाम किसने बनाया गया? क्यों नहीं? नाम नहीं जान सकते क्या? नाम नहीं जान सकते? मेरा नाम करना से क्या करोगे जान के? मेरा नाम करना सुनिए 2005 के अनुसार राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया। किसी के नाम करना है क्या करोगे जान के? कह रहे हैं कि मुसलमान आपके फोटो हाथ में लेने वाला आदमी कमजोर होता है क्या, आप बताइए। जो गद्दियों पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके पूरे हाथ में है, उनके हथकंडों में, उनके जकड़ों में है। मतलब कहने मतलब भारतीय जनता पार्टी, आज का देश का भारतीय जनता पार्टी ये बोलना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सुप्रीम कोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर रोक लगाई है। बिल्कुल कहने मतलब ये है, खुले हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार में कहना चाहता हूँ, आप लोग देखिए, आपको सब तरफ से चले गए, दलित भी आपको छोड़ दिया, सवर्ण भी आपको छोड़ दिया, ओबीसी भी आपको छोड़ दिया। इसमें सबसे ज्यादा मौज में है मुसलमान। इस समय सबसे ज्यादा मौज में अगर है तो कोई एक जात मुसलमान में भी सवर्ण आते हैं, किसी एक मुसलमान सवर्ण आप लोग तो मुसलमान को देश में रहने ही नहीं देते हैं। मुसलमान आपको पाकिस्तान जाओ, ऐसी बातें करने वाले लोग आज मुसलमान को समर्थन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हालांकि बिल्कुल। क्या कह रहे हैं भैया, क्या हो गया तुम्हारा? अरे धक्का मुक्का मार रहे हैं। कौन धक्का मार रहा है? अरे यही सब मार रहे हैं धक्का मुक्का। आप ही के लोग ये हैं ना? हमारे लोग नहीं, इसमें कुछ लोग आए हैं। अच्छा। अरे वो गुंडे हैं, सरकार संरक्षित गुंडे हैं। कौन? पुलिस वाले? अरे पुलिस वालों के, और ये जो आपकी मीडिया के भेज में 2-4 लोग ऐसे आ गए। ये गोदी मीडिया आई हुई है, गोदी मीडिया मतलब भेजे हुए धक्का मारेगी, 85% वालों को रोकेगी। छाती पे चढ़ के अपना अधिकार मांगना जानते हैं हम लोग। अधिकार लेंगे, अधिकार लेंगे, यहाँ से लेके दिल्ली तक दौड़ना पड़ेगा तो दौड़ेंगे, लेकिन अपना अधिकार लेंगे। सब जगह करेंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यूजीसी कानून लागू करें, उसके सम्मान में हम लोग उतरे हैं माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के उसमें, और हम लोग यूजीसी लागू करा के ही रहेंगे। और नहीं तो रोड पे उतरेंगे जो माननीय जी का आदेश होगा, और हम लोग वही काम करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? देखिए ये भाई अजीब सी विडंबना है कि सरकार ये यूजीसी बिल लेके आई, पर सरकार का समर्थन विपक्ष कर रहा है कि ये यूजीसी बिल लागू होना चाहिए, पर ये लागू नहीं किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये मिली भगत है और कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र है। ये सरकार जो अपने आप को देश का राष्ट्रहित बताती है, पर ये राष्ट्रहित के नाम पे कलंक है कि आप अपने आबादी को, अपने आबादी जो 85% के करीब है, उसको अधिकार नहीं देना चाहते। जिस देश के नौजवान शिक्षा से वंचित रहेगा वो देश कभी विश्वगुरु नहीं बन सकता। अगर विश्वगुरु बनना है तो देश के जो नौजवानों को शिक्षा देना अनिवार्य होगा। बिना भय, बिना डर के हम जो है शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और देश को आगे ले जाना चाहते हैं। ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं आप लोग? जी, महामहिम राज्यपाल जी के लिए ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग गुस्साए हुए हैं, किस तरीके से यूजीसी लागू करने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। यहाँ पर भारी भीड़ लगी हुई है। कि लेटेस्ट रिपोर्ट 2025 की आई है, जिसने स्पष्ट किया है कि प्रतिवर्ष 13,000 छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय तथा उच्च संस्थाओं में भेदभाव के चलते आत्महत्या के शिकार होते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ू टिप्पणी की थी कि यह संस्थागत उदासीनता का परिचायक है, ढांचागत संस्थाओं की असफलता है। इसलिए केंद्र सरकार 2026 तक प्रभावी कानून लाए। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसा कानून बनाई जिसमें कुछ कमियां रह गई थी, और यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय में जब इस सुनवाई हो रही थी तो केंद्र सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए वकील नदारत रहे। अगर ईमानदारी से यूजीसी कानून को केंद्र सरकार लाई होती तो जिस कमियों की ओर सुप्रीम कोर्ट इंगित किया था वो नौबत नहीं आती। और साथ ही साथ इसके बावजूद भी यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हवाला का जिक्र करते हुए यूजीसी कानून 2026 के औचित्य पर बात केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में रखी होती तभी इससे नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके एक और इस कानून के माध्यम से
SC ST OBC को खुश करने की कोशिश की जी। लॉलीपॉप दिखाया, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे ही अराजक मानसिकता के लोग जो SC ST OBC पर जनजातीय अत्याचार करना, भेदभावपूर्ण व्यवहार करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, उनको विरोध करने के लिए उकसा दिया। लेकिन अपनी जनता पार्टी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। आज तो मैंने महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा है, आवश्यकता पड़ेगी तो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अपनी जनता पार्टी आने वाले समय में विशाल रैली करके इसके समर्थन में आवाज को मुखरता से उठाएगी। इसलिए अपनी जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करती है, इसलिए हमने संवैधानिक मर्यादाओं में रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आज UGC कानून का क्रियान्वयन सूचित कराया जाए, इस आशय का पत्र महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन के माध्यम से दिया है। हमें भरोसा है महामहिम राष्ट्रपति जी उस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगी और इसी कानून 2026 को लागू करवाने में मदद भी करेंगे, आदेश भी करेंगे। मंत्री जी ये बताइए, जो SC ST OBC के नाम पर राजनीति करते हैं, NDA गठबंधन में जो लोग हैं, अपनी पार्टी बना रहे हैं, संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर है, उनसे सवाल करा जाता है आप अपना स्टैंड साफ करिए UGC को लेके, वो सामने कुछ जवाब नहीं देते हैं। अब सही माने में वो दुहाई देते हैं पिछड़े वर्ग की, दुहाई देते हैं दलित की, आदिवासी की, लेकिन ऐसे लोग जो आज चुप है, गूंगे बहरे अंधे हैं, सत्ता में बैठ के मलाई मार रहे हैं, वो लोग SC ST OBC के दुश्मन हैं। अपने आप उनके चरित्र से, चाल चलन से यह स्पष्ट हो गया है, अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस ने रोक दिया, आप लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे क्या? क्योंकि हमारा मकसद पुलिस से टकराना नहीं है, हमारा मकसद है UGC का समर्थन देना और UGC कानून लागू हो, इस आशय का ज्ञापन देना, जिसको मैंने यहाँ के एडिशनल पुलिस कमिश्नर को दे करके वो ज्ञापन महामहिम राज्यपाल जी को भिजवाया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखिए ये स्वामी प्रसाद सर, आप लोग यहाँ पर आज आए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे लाए हैं? UGC के समर्थन में ये प्रदर्शन हो रहा है। समर्थन में कि विरोध में? UGC बिल लागू किया जाए। अच्छा, लागू किया जाए जी। तो आप लोग ये सब यहाँ कर रहे हैं, अगर नहीं माना जाएगा तो क्या ये प्रदर्शन और उग्र होगा? बिल्कुल होगा, बड़े स्तर पर किया जाएगा। अभी हम लोग इसकी रणनीति बनाएंगे और इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सामान्य वर्ग कह रहा है कि इसमें हमारे लिए खतरा है, आप इक्विटी के नाम पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केवल एक अपवाद बनाया जा रहा है, एक सहारा लिया जा रहा है। अभी तक कितना किसी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया क्या? अरे जब आप गलती नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कैसे मुकदमा लिख जाएगा? आपका शोषण कैसे होगा? लेकिन आज तक चाहे डॉक्टर पायल तड़वी रही हो, चाहे रोहित वेमुला रहे हो, उदाहरण है SC ST OBC के लोगों को कुछ संस्थानों में उत्पीड़न किया गया। डाटा 118% का डाटा सबल समाज के ही अधिकारियों ने सौंपा था कि पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो सबल समाज देर क्यों रहा है? जब डाटा वही सौंपे हैं, उनके साथ एक भी कहीं नहीं भेदभाव हुआ, तो वो क्यों डर रहे हैं हमारे उसको देने में? और जबकि जांच टीम में भी वही रहेंगे, हम उसमें कहाँ दिखाई दे रहे हैं? हमको तो न्याय उन्हीं से लेना है। अगर वो गलत नहीं करेंगे तो क्यों फंसेंगे? अगर हमको अपना भाई वो मानते हैं, मेरे साथ भेदभाव नहीं करेंगे, तो हम कहाँ उनके साथ क्या करने जा रहे हैं? अभी कोई किसी का एक भी आजादी से लेकर के और पहले 3000 साल के पहले से तो वो पूरा आरक्षण खाते चले आए। आज 70 साल के बीच में अगर मुझे मिला तो अभी तो मेरा पूरा नहीं किया गया। 85% हमारा यूनिवर्सिटियों में पूरा सीट खाली पड़ा है, तो हम क्या उसमें कार्रवाई कर पाएंगे? कार्रवाई तो वही बताएंगे ना कि किसके ऊपर गलत हो रहा है, किसके ऊपर न्याय जा रहा है। ये तो सौंपना उन्हीं को रिपोर्ट है, ये केवल लागू होने की बात है, न्याय तो मुझे उन्हीं से मिलना है। कुछ कह रहे हैं भैया आप? ऐसा कोई एक्ट नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं होता। उसका समाधान चाहे दहेज प्रथा के खिलाफ लगा हो या कोई भी और भी, उसका दुरुपयोग होता है, लेकिन उसका निरीक्षण करके उसका समाधान होता है। 78 साल हो गए आज़ादी के, अभी हम लोग समानता का अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि हमको भी समान अधिकार दे दो। सारी दुनिया चांद पे जाने की बात कर रही है, नए नए इन्वेंशन की बात कर रही है, और हम हक अधिकार की बातें करते हैं, समानता की बातें करते हैं।
सोचिए कि अभी तक हम लोग कहाँ किस गर्त में है कि 85% जो लोग आवाज उठा रहे हैं कि हमको भी समान अधिकार दो, समान अधिकार की बातें कर रहे हैं। हम लोग डेवलप विकसित ऐसे ही बन जाएंगे क्या? विश्व गुरु कहलाने की बातें करते हैं और जमीनी हकीकत आप ये कहिए कि गर्त में जाने की जो कार्रवाई होती है गर्त में जाने की होती है, तो विश्व गुरु इस कर्तव्य से बनेंगे। आप सोचिए, जिस देश की 85% आबादी अगर समानता असमानता के भाव से रहेगी, शिक्षा का अधिकार नहीं रहेगा, वो देश कभी विश्व गुरु बन सकता है क्या? जब हमारा 4 कोना है, किसी घर के 4 कोने और 3 कोने अगर जगमगाए ना, एक कोना जगमगा कर क्या पूरा घर रोशन हो सकता है? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। जिस तरीके की सरकार की क्रियाकलाप है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन सभी के खिलाफ, प्लस उसके बाद दूसरा मनुवाद का जो दंश अभी भी फोड़ा जा रहा है कि मतलब यानी कि 85% जो हक अधिकार के लिए बातें कर रहे हैं कि हमको यूनिवर्सिटी में, पढ़ाई में, कहीं भी हमको अगर हमारे साथ भेदभाव होता है तो कोई ऐसी एक कमेटी बने जहां पे हम जाके ब्लेम कर सके। आज हमारे ही देश में घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जा रहा है, मूछें रखने पे मार दिया जा रहा है, पानी पीने से मार दिया जा रहा है। तो ये कौन से देश में हो रहा है? हमारे ही तो देश में हो रहा है। और किसके वर्ग के साथ हो रहा है? 85% वर्ग के साथ हो रहा है। किसी सामान्य व्यक्ति के साथ मूछें रखने पे मारा गया है क्या? घोड़ी चढ़ने पे मारा गया है क्या? पानी पीने के लिए मारा गया है क्या? जब हमारे देश की यही हकीकत रही है, और पुरातन भी उठा के देख लीजिए, पिछड़ों को, दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं हुआ करता था। कभी सवर्णों को ऐसा है कि अधिकार था? नहीं था। जब हमारे ही देश की ये हकीकत है, और हमारे ही देश के प्रधानमंत्री को जब यूजीसी के विरोध में जब लोगों ने निकाला तो जातिवाद सूचक से मतलब उनको संबोधित किया गया। तो कौन है जाति? जाति हमारे देश की हकीकत है। जब तक इसको समृद्ध समाज को आगे आकर इसको पैरेलल और समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार तो हमारा संविधान भी कहता है, लेकिन उसको पूरी तरह लागू नहीं करने चाहते, क्योंकि लागू करने वाले लोग मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। चाहे कॉलेजियम सिस्टम हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, वहाँ हर व्यक्ति मनुवादी व्यक्ति है। और ये ऐसे वर्ग के लोग हैं कि किसी भी पार्टी को हो समर्थन में फुल आ जाएंगे जब उनके मनुवादी को चोट लगेगी। तो इसी तरीके से यूजीसी बिल के विरोध में हर सवर्ण वर्ग सामने आकर इसका विरोध किया, क्योंकि उनके मलाई खाने की बंद हो जाते हैं। इसीलिए इसका हम लोग आज इनका फुल समर्थन कर रहे हैं कि यूजीसी बिल किसी तरीके से लागू करें, ताकि हम अपनी ऐसी कमेटी में जाके अपने हक अधिकार के लिए बोल सकें। थोड़ा हटिए, इधर से विजुअल ले लीजिए। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम भीड़ मौजूद है। यहाँ पर लोग नारे लगा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और यूसीजी के समर्थन में उतरे हैं, दमखम लगा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश पर यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है। ये बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए आज यहाँ पर ये यूजीसी बिल के समर्थन में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है यूजीसी बिल लागू हो, लागू हो। ये अन्याय अत्याचार हो रहा है 85% लोगों पे, ये अन्याय अब नहीं सहेंगे। सर, ये आप बताइए सर, क्या कह रहे हैं? बताएं हम अभी यहाँ पर आप लोग आए हैं, अगर मांगे नहीं पूरी होंगी तो और कुछ क्या कुछ करेंगे? और एक बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश लेवल का आंदोलन हो। अभी तो केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी पे ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर यूजीसी बिल लागू नहीं हुआ तो अभी तो केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर न लागू हुआ तो भारत की राजधानी दिल्ली पर होगा ये प्रदर्शन। आइए और लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। आप लोग यहाँ पर आए, क्या कुछ कर रहे हैं? अभी बता दो। देखिए, बोल नहीं रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे ही आ गए। बोलिए, बताइए क्या कहना है? आप विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि जब 10% के लिए जब यूजीसी लागू कर, ये लाए क्यों इसको, है ना? और हमारी मांग है कि यूजीसी बिल लागू हो, जाति भेदभाव हो, वो खत्म हो। हमारे छात्रों से जाति भेदभाव किया जाता है, जो नंबर उन्हें काट लिया था वो सब खत्म होना चाहिए। जो है नंबर काट लिया जाता है, पता नहीं कितने बच्चे आ रहे साक्ष्य दे रहे हैं। अच्छा, देखा जाता है कि पिछड़ी जाति के तो नंबर काट लेंगे। बिल्कुल काट लिया जाता है। जो ऊपर के प्रोफेसर वगैरह वो प्रैक्टिकल नंबर काट लिया जाता है। अच्छा, प्रैक्टिकल में नंबर काट लेते जी जी मैडम। और वाइवा में भी कुछ होता है क्या? जी बिल्कुल होता है, तभी तो लड़के रो रहे हैं। अभी एक नया ताजा मामला आया है, जो है मिश्रा जी प्रचार्य है, पता प्रोफेसर साहब है, पता लगा
बल्कि उनका विरोध कर रहे हैं, तो वो धमका रहे हैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर देंगे, तुमको कैंपस से बाहर निकलवा देंगे। ये सब चल रहा है, यही सब कहा जा रहा है कि जो नया बिल आया है इसमें एक चीज चेंज करी गई, जिसमें ये चेंज किया गया कि अगर सामने वाला दोषी नहीं होगा तब भी उसको सजा मिलेगी, इसलिए इसके जो है विरोध में सबूत। आपने बिल को देखा है? सबसे पिछड़ा आपने बिल को देखा है, पढ़ा है? 2013 का जो प्रावधान था उसमें ये चेंजेस लाए गए हैं। क्या लाया गया चेंजेस? चेंजेस लाए गए हैं कि अगर समान वर्ग कोई गलती नहीं करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी, और ये जो कॉलेज होगा, जो टीचर होंगे, उनके ऊपर सख्त निर्देश दिए जाएंगे कि 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें हो, तो इसलिए वो जल्दी आप ये बताइए, जब आप गलती नहीं करते हो, आप गलती नहीं करते हो, आप डर क्यों रहे हो? आप नहीं गलत करते डर क्यों रहे हो भाई? किस बात के लिए कर रहे हो आप गलत नहीं करते डर किस बात कर रहे हो भाई? ऊपर से लेकर नीचे तक सारे सिस्टम आपके बैठे हुए हैं। मैं खुद परीक्षा दे रहा हूँ अभी, कॉलेज इस पूरे कमरे में एक व्यक्ति को नकल कराई जाती है नंबर बढ़ाने के लिए, बिल्कुल कराई जाती है। मैं खुद परीक्षा दे रहा हूँ अभी LLB की। अगर आप लोग यहाँ उतरे, अगर ये ऐसा नहीं है तो क्यों कराई नकल भाई? एक विशेष लोग नकल क्यों कराई जाती है कमरे में बैठा के? जो है बताइए। अच्छा ये बताइए, मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद साथ हूँ, मैं खुद साथ हूँ। मैं प्रशासन को, हम लोग प्रशासन को बताने के लिए रोड पर उतरे हैं, प्रशासन को बताने के लिए रोड पर उतरे हैं। और एक बात और देखिए, आप इसको दिखाइए कि किस तरह से प्रशासन हम लोग को रोक के रखा हुआ है। बताइए किस तरह हम लोग को रोक के रखा हुआ है? जाने दो ना, हम लोगों क्यों रोक के रखा प्रशासन? बातचीत करते हैं लोगों से, देख रहे हैं किस तरीके से युवाओं में आक्रोश दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आइए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं, भीड़ में घुसने की कोशिश करते हैं। जरा थोड़ा सा साइड हम तेजे बोल रहे हैं। नहीं ठीक है, आप बोलिए, आप धीरे। और जिस तरह से अभी उनके नाम को चर्चा करके एक बहुत बड़े स्कैंडल में नाम आ रहा है, तो एक विशेष प्रकार के लोग अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहे हैं। सवाल है, देश के प्रधानमंत्री को जाति सूचक शब्द क्यों बोला जा रहा है? पहले ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को बनवाया तो सब लोग ढिंढोरा पीट रहे थे। अब सवाल है, देश का प्रधानमंत्री अगर देश की जनता के अंदर आपसी वैमनस्य को खत्म करने के लिए एक समदर्शिता का कानून ला रहा है, तो विशेष प्रकार के लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? सवाल है, अगर मैं अपराधी नहीं हूँ तो मुझे किसी कानून से डर क्यों है? सवाल है कि अगर कोई हत्या करेगा तो उस पर मुकदमा होगा। और विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में आज भी जाति सूचक शब्द बोला गया है। UGC में सारे लोगों के लिए प्राविधान रखा गया है कि ना कोई किसी को पंडितवा बोले, ना किसी को कोई अहिरवा बोले, ना किसी को कोई चमरवा बोले, ये उसमें सख्त आदेश है। तो सवाल है, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन केवल दलितों के साथ ही नहीं होता है, ब्राह्मणों के साथ भी होता है, ठाकुरों के साथ होता है। लेकिन UGC में जिस तरह से कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने आपस में भारत में भाईचारे को खत्म किया है, देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का काम किया, वो राष्ट्रवादी हो ही नहीं सकते, वो विदेशी हैं, उनको विदेशी आक्रांता में लिस्ट करके उनको गोली से मार दिया जाए। देखिए, हमारे यहाँ से रूस से एक बार कांटेक्ट आया कि कुछ केकड़े जो है हमको 5 किलो भेज दिए जाए, तो गिन करके भेजे गए। जब गिन के वहाँ गिने तो खुली टंकी में भेजे गए। जब वहाँ गिने गए तो पूरे निकले, तो उन्होंने कहा भैया आपने खुली में भेजे? तो मैंने इसलिए भेजे थे खुली में, मैंने बताया था कि हमारे यहाँ की व्यवस्था ये है कि जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ेगा तो 5 केकड़ा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचेंगे। तो वही देश की राजनीति की स्थिति है, जब एक व्यक्ति कोई शिखर पर जाता है तो उसी के समाज के 5 लोग उसको नीचे खींचते हैं। तो हमारे यहाँ देखिए, अभी थोड़ी देर पहले डिबेट हो रही थी, जो पटेल जी अपने को बता रहे थे छत्रपति शिवाजी किस कम्युनिटी से आते थे, वो पटेल कम्युनिटी से आते थे। अभी यही लोग कहेंगे थोड़ी देर बाद कि ब्राह्मणों ने हमको पढ़ने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया। तो भैया प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का, उसको उतारने के लिए तुम जुटे हुए हो, तो ब्राह्मण कहाँ से आ गया? तो ब्राह्मण तो वो है जो मस्तिष्क से काम करता है, कोई जाति से ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी हमारे यहाँ, वो मनुष्य के शरीर की संरचना को देखते हुए बनाई गई थी, और व्यवस्था थी, व्यवस्था समय के साथ परिवर्तित होती रहती। कोई जन्मजात अपने को कह दे कि मैं जन्मजात ब्राह्मण हूँ और उसको ये 1.5 मंत्र नहीं आता, तो सिर्फ जात का ना कुल में पैदा हो रहे कलंक है। हमारे यहाँ तो कहा जाता था ईशान विद्या तपो न दानम न विनय न शीलो न गुणो न धर्म ते नर मृत्यु लोके भवभार भूता। वह नर जो है वह जानवर से भी गिरा हुआ है, जिसको कुछ आता ही नहीं है। तो कुछ लोगों के द्वारा जो कोई चीज उठाई जाती है वह सर्वमान्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों में अच्छे लोग नहीं है, बुरे नहीं है, सब में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। तो हमें अच्छे लोगों का अनुसरण करना चाहिए, ना कि बुरे लोगों का अनुसरण करना चाहिए। तो जैसा कि आप सबने देखा, यहाँ पर एक बहुत गंभीर डिबेट हुई, UGC के समर्थन में कुछ लोग आए, उन्होंने आपस में डिबेट करी। ये डिबेट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शीला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया। अभी
जो गद्दियों पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके पूरे हाथ में है, उनके हथकंडों में, उनके जकड़ों में है। मतलब कहने मतलब भारतीय जनता पार्टी, आज का देश का भारतीय सुप्रीम जनता कोर्ट पार्टी ये बोलना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सुप्रीम कोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर रोक लगाई है। बिल्कुल इनके कहने मतलब बिल्कुल ये हम है। खुलेआम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग देखिए, आपको सब तरफ से चले गए, दलित भी आपको छोड़ दिया, सवर्ण भी आपको छोड़ दिया, ओबीसी भी आपको छोड़ दिया। इसमें सबसे ज्यादा मौज में है मुसलमान। इस समय सबसे ज्यादा मौज में अगर है तो कोई एक जात मुसलमान में भी सवर्ण आते हैं। किसी एक मुसलमान सवर्ण आप लोग तो मुसलमान को देश में रहने ही नहीं देते हैं। कहते हैं मुसलमान पाकिस्तान जाओ, मुसलमान पाकिस्तान जाओ। ऐसी बातें करने वाले लोग आज मुसलमान को समर्थन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हालांकि बिल्कुल कह रहे हैं कि मुसलमान साहब की फोटो हाथ में लेने वाला आदमी कमजोर होता है क्या, आप बताइए। बिल्कुल नहीं। बाबा साहब ने वो हक अधिकार हमें बोलने का दे दिया है कि हमारी आवाज को अब कोई दबाने वाला पैदा नहीं हुआ बता रहा है। बाबा साहब की फोटो आप लिए हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको परेशान आज हम बोल पा रहे हैं इस कैमरा, इस मीडिया के माध्यम से हम अपने अधिकार की बात कर पा रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब की देन है ये। 1950 से पहले आज तक कोई बोला ही नहीं। बिल्कुल हमारे साथ अधिकार नहीं था। बाबा साहब आए तब बोल पाए ये लोग। बाबा साहब के बाद में बोल पाए। बाबा साहब ने संविधान बनाया तब ये लोग बोल पाए। बिल्कुल बिल्कुल। पहले की क्या स्थिति थी? हम आजादी बिना बोले मिल गई, आजादी बिना लड़े मिल गई। महिलाओं को स्तन रखने का अधिकार नहीं, हमें धन रखने का अधिकार नहीं, और हमारे साथ जाति उत्पीड़न, आगे हांडी पीछे झाड़ू, ऐसी हालत इस देश में। हांडी और झाड़ू का इनको पता नहीं उस समय, उनको पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं उस समय। ये कैमरा का अधिकार, ये फोटो, ये कैमरा कब बना, ये वीडियो लेने की प्रथा कब चली, ये इसका अभी उस समय वीडियो कहाँ था? आज वीडियो आए तभी तो हमारा वीडियो नहीं आता था। इनको ये पता ही नहीं है, उसने वीडियो आता। अरे हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम लोग खाली फर्जी आरक्षण लेकर, सवर्ण समाज खाली आरक्षण लेकर नौकरी कर रहा, पढ़ा लिखा नहीं है। उस समय की फोटो, नेहरू की फोटो नहीं है उस समय, क्या नेहरू जी की फोटो है? पुरानी फोटो नहीं है क्या? पुरानी फोटो कोई मीडिया बंधु बता दे कि गांव-गांव जाकर कोई दलित समुदाय और उस समय उनकी हालात को दिखाने वाला कोई था? नहीं था। बाबा साहब को खुद तो इतने पढ़े लिखे विद्वान, उनको तो स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, कक्षा के बाहर बैठकर उन्होंने पढ़ाई की। बता रहे हैं कि उस समय हमारे साथ भेदभाव था ही नहीं। बाबा साहब को अंदर बैठने नहीं देता, पढ़ने नहीं जाता था, आप कह रहे हैं भेदभाव नहीं? बिल्कुल। अरे ब्राह्मण, अरे क्या बोले ये लोग बात कर। बाबा साहब की पत्नी ब्राह्मण थी, उनका नाम अम्बेडकर पड़ा। उन्होंने 3 बहनों की शादियां आपने जो है ब्राह्मण से की, एक क्षत्रिय से की। बाबा साहब ने भेदभाव को मिटा दिया था। भेदभाव कोई नहीं है हमारे यहाँ, खाली भेदभाव बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ हिंदुत्व के नाम पे हम लोग खाली हिंदुत्व के नाम पे सब लोग, हम लोग 80% ये कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं है। अरे शर्म करो। यूजीसी इसीलिए आज देश के आजादी के 77 वर्ष बीत जाते हैं, भेदभाव को ही तो खत्म करने के लिए यूजीसी लाया जाता है, और ये लोग उसे भी उसका भी विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। सबसे निंदनीय बात ये है, अरे उसी को खत्म करने के लिए, जाति भेदभाव, जाति उत्पीड़न, दुर्व्यवहार खत्म करने के लिए तो ये यूजीसी बिल लाया गया। आप कुछ बोल रहे नहीं, मैं ये बोला तो भाई साहब अभी बता रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की शादी कराई गई थी, तो क्या आप कराने के लिए तैयार हैं क्या? भाई जो पढ़ा लिखा है, सुनिए, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो ये सब नहीं देखता है कौन से समाज में शादी हो रही है। अभी कोई क्या कहते हैं, अभी भाजपा के नेता शादी हो जाए, ये सब सुनिए, शादी का कोई प्रक्रिया नहीं। पढ़ा लिखा अगर शिक्षित है, पढ़ा लिखा अगर शिक्षित है, अगर वो पढ़ा लिखा शिक्षित है तो उसकी शादी होना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उस मानने वाले लोग हैं, शिक्षित समाज होती है। किसको एक उदाहरण दे दीजिए आप? कौन से आप एक उदाहरण शादी क्या बताइए? यूजीसी बिल का विरोध तो पढ़ा लिखा समाज ही कर रहा है। स्वर्ण का अनपढ़ कहाँ आए हैं? आप पढ़े लिखे, वो आप ही तो आ रहे हैं विरोध करने। बहुत सही, बहुत पढ़े लिखे आए हैं।
अच्छा देखिए अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे आरक्षण त्याग काहे नहीं देते। आपने कहा है कि नहीं, वो आप कह रहे पूछी थे। है इनसे, आप पूछे आरक्षण त्याग काहे नहीं देते। आपका नाम क्या है, हम यही पूछना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? बिल्कुल क्यों नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे, क्यों नहीं पूछेंगे। तो मेरा नाम पूछोगे। 10% लोग सुनिए पहले, सुनिए पहले, जाति सुनिए पूछोगे। पहले, तो मेरा नाम पूछोगे। जाति पूछे, नाम पूछे, नाम पूछे, नाम पूछे, नाम पूछे हम क्या नाम किस लिए बनाया, नाम पूछने के लिए। अब आप कह रहे हैं जाति पूछे, क्यों नहीं नाम किस लिए बनाया गया, क्यों नहीं नाम नहीं जान सकते क्या, नाम नहीं जान सकते। मेरा नाम करना से क्या करोगे जान के? मेरा नाम करना से सुनिए 2005 के अनुसार राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया किसी के। नाम करना है क्या करोगे जान तो के? यही तो पूछे, तो आप पहले बता दीजिए। आप इतना भड़क क्यों? आप इतना भड़क क्यों? क्या नाम? आप इतना भड़क आप भड़क क्यों? हम किससे बात कर रहे हैं, हमें पता भी तो होना चाहिए। हमारे दुखड़ा नहीं, दुखड़ा किसको कितना है। मेरा नाम पूछने आए हो। हम हम यहाँ तुम्हारी बात समाज तक पहुँचा रहे हैं, तुम मेरा नाम पूछने आए हो। नहीं, आप हमने पूछा तुम्हारा नाम, वकील साहब, हमने पूछा तुम्हारा नाम। कोर्ट जो नेतागिरी करना शुरू कर दीजिए। हमने हम बताते हैं ये कोर्ट उतार करके नेतागिरी अगर हमें नेतागिरी करनी है तो हमें कोर्ट उतारना पड़ेगा। हाँ, नेतागिरी क्यों 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 क्यों? हमने वकालत की है, हमने वकालत की है अपने समाज की आवाज उठाने के लिए। हम क्यों कोर्ट उतार दे? यही अंतर है इन लोगों में। कोर्ट उतार दे। ये लोग पढ़ना नहीं दे सकते, ये लोग आपको पढ़ना नहीं दे सकते। आप लोग, यही अंतर है कि ये लोग किसी भी समाज को, दलित को, बहुजनों की आवाज को ये लोग बिल्कुल नहीं दे हमने सकते। वकालत की है कोर्ट उतारने के लिए नहीं, अपने समाज की बात करने के लिए। अपने यही देखिए, जब कोई लड़का आगे बढ़ रहा है SC OBC के, कोर्ट को राजनीति सिखा रहे हैं, ये कौन सी बात हो गई? क्यों भारत का प्रत्येक लड़का राजनीति नहीं कर सकता, वो चुनाव नहीं लड़ सकता? संविधान में सबको, इनको काहे मिर्ची लग रही है? इतना मिर्ची लग रही है, वो सिखाएंगे राजनीति करना सिखाएंगे? ये कौन सी बात होती है? अच्छे कपड़े पहनना, हम अच्छे कपड़े न पहने, हम कोट न पहने, हम पढ़ाई लिखाई न करें, हम वकालत न करें। इनका मतलब ये है कि हम इनकी गुलामी करें, तब ये तो हम इनके मतलब इनके अनुसार, अगर हम इनके अनुसार चलेंगे तब तो हम भारत के नागरिक हैं, नहीं तो हम पाकिस्तान चले जाए। ये कह रहे हैं, नहीं कह रहे, मतलब तो कहेंगे ना। क्यों कह रहे कोट क्यों नहीं पढ़े हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं। हम वकालत किए, क्यों कोट नहीं पहन सकते? हम पढ़े लिखे, क्यों कोट नहीं? हमारा अधिकार है, क्यों नहीं पहन सकते भाई? हम जो है अपनी बात ओबीसी के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। हम ओबीसी के लिए एक बोलो यार। ये क्यों चाहते हैं कि हम कोट ना पहने? इसका जवाब है किसी के पास? वही बताइए। क्यों? आइए आगे आइए। नेतागिरी करेंगे कि कौन वकालत करेंगे? नेतागिरी नहीं, बाबा साहब कोट नहीं पहनते थे, 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 नहीं बाबा साहब कोट नहीं पहनते थे, बाबा साहब कोट पहनते थे। एक मिनट आप बताइए चाचा, आप बताइए, बाबा साहब कोट नहीं पहनते थे, पढ़ते थे। एक मिनट, बाबा साहब चुनाव लड़े तब कोट नहीं पहनते थे। बाबा साहब बन जाओगे, बाबा साहब बन जाओगे। सुनिए सुनिए, बाबा साहब थोड़ी आपके योगी आदित्य हम बाबा साहब विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, ये कह रहे हैं तुम बाबा साहब बन जाओगे। मेरा एक सवाल है कि बाबा साहब BR अम्बेडकर को 1952 में उनके ही PA नारायण निमोलकर द्वारा चुनाव हरवा दिया गया था। कोशिश की गई थी कि वह विधानसभा संसद तक न पहुंचे, तो वो चुनाव हरवाने वाले लोग कौन थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सुनिए, आज वो चुनाव हरवाने वाले वही लोग हैं जो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। और वह क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी संविधान का एक हिस्सा है, और जब इन लोगों को मालूम होना चाहिए, जब कोई मामला कोर्ट में लंबित होता है, कोई सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती। UGC बिल गाइडलाइंस है, बिल तो 1956 में आया था, ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट पर ही विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप संविधान पर कहाँ विश्वास कर रहे हैं? संविधान पर विश्वास करने का मतलब है आप सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करें। हम पहले बता देना चाहते हैं, जो अभी पहले कोर्ट का मसला आया है। कोर्ट का मसला जो आया है कि आप कोर्ट पहन के राजनीति, अच्छा ये बताइए कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या पहने? महंत है ना, महंत वाली भेष में वो कैसे नेतागिरी कर रहे हैं? वो कैसे मुख्यमंत्री हो चुके हैं? ये बताइए। दूसरी चीज आप कोर्ट की दुहाई कर रहे हैं। जब किसान आंदोलन हुआ 1 साल चला, तब कोर्ट कहाँ था? EWS का जब आपको आरक्षण दिया गया, तब कोर्ट कहाँ था? जब अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, तब कोर्ट कहाँ गया था? आज जब UGC OBC 90% आबादी की बात रही, तो 15 दिन में स्टे आ गया। ये कैसे हो सकता है? तो हम अपने अधिकार को लेकर रहेंगे, चाहे जैसे भी लेना रहेगा, उस अधिकार को हम लेकर आएंगे। जब EWS आया तो उस समय न कोई OBC ने SC ने कोई मुसलमान वो किया। जब
जब यूसीजी आया तो मुसलमान हम लोगों के समर्थन में है। ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। मुस्लिम सबका विरोधी है, मुस्लिमों से खतरा है आपको। मुस्लिम तो हमारे साथ, मुस्लिम से हमको कहाँ खतरा है? जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो, कहाँ गया हिंदू राष्ट्र? यूसीजी जिस दिन से आ गया है, यूसीजी जिस दिन से आ गया उस दिन नरेंद्र मोदी किस बिरादरी से हिंदू राष्ट्र का पतन हो गया, हिंदू राष्ट्र का नामो निशान खत्म हो गया है। अब केवल वो यूसीजी का विरोध कर रहे हैं। अगर आप यूसीजी का विरोध कर रहे हैं तो हम लोग हिंदू नहीं है यानी नरेंद्र मोदी जी किस वर्ग से आते हैं भाई साहब? समर्थन करो। अगर हम लोग हिंदू हैं यूसीजी का समर्थन करो। मैं पूछ रहा हूँ वो बताइए भाई साहब, नरेंद्र मोदी किस वर्ग से आते हैं? अब ये नरेंद्र मोदी जी से पूछिए। नहीं, नरेंद्र मोदी यूजीसी का विरोध समाज में किया। सुन लीजिए, आप बीजेपी का समर्थन करते हैं? नहीं, मैं बीजेपी का विरोधी हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी किस वर्ग से आते हैं? उनसे जाके बाइट करेंगे। एक मिनट जो मैं पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी किस वर्ग से है? तुम बताओ, नरेंद्र मोदी इस समय किस वर्ग से प्रधानमंत्री हैं? बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी वर्ग से संबंधित हैं। और एक ओबीसी वर्ग, फिर आप कहेंगे कि हमको ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया, बढ़ने नहीं दिया। एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को दूसरे ओबीसी वर्ग के व्यक्ति नीचे उतारने पर लगे हुए हैं, और फिर आप कहते हैं कि ब्राह्मण, जबकि इसी देश में विनायक राव दामोदर सभा करके तमाम लोग आलोचना करते, वो भी ब्राह्मण वर्ग से। तो ये सियासत है बेटा। एक मिनट सुनिए, मोदी जी को तेली किसने बनाया? मोदी जी को तेली किसने बनाया ये बताएंगे आप? अभी तक तो वो प्रधानमंत्री भी तो उन्हीं ने बनाया। आपके सबसे हिंदू समाज में आपके लिए जब तक जब यूजीसी बिल नहीं आया था तब तो आपके लिए रत्नागिरी का आंदोलन बिल ने चलाया, तो तेली बना दिए। अरे रत्नागिरी का आंदोलन किसने चलाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहाँ चले गए? देखिए ये बोलिए। ये सुनिए, ये लोग मोदी को गाली देने वाले आज यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, तो मोदी के बोर्ड में हितैषी हुए हैं। मोदी को गाली देने वाले, ये मोदी को गाली देने वाले लोग चंद्रशेखर आजाद को धोखे से मारा गया। सुनिए, चंद्रशेखर आजाद को धोखे से मारा गया। उनका मुखबिर कौन था बताएंगे? एक मिनट आजाद को धोखे से मारा गया, उनका मुखबिर कौन था? भगत सिंह कौन सा वकील था बताएंगे? सुनिए, बिल्कुल। और सुनिए, मैं बताऊं, भगत सिंह का बदला लेने वाला बैकुंठ शुक्ल किसने था, जिसने व्योमेश चंद्र बनर्जी को गोली मारा? आप बताइए ना। देखिए, मेरा मानना है, हमेशा रहा है कि नीच कोई जाति नहीं होती, बल्कि हर जाति में नीच होते हैं। ये परफेक्ट करिए आप किस जात के हैं। अभी एमपी में सर्व समाज के लोगों ने यूसीजी का विरोध किया। उसमें कहा मोहन यादव जाएगा, एक ओबीसी मुख्यमंत्री को कहे मोहन यादव जाएगा, जाके भैंस चराएगा। बताइए, एक मुख्यमंत्री को ऐसे बोला जा रहा है जो कि उनके आगे किसी की हैसियत नहीं है। देखिए मैडम, ये सियासत है कि मुमकिन है हो जानी हर बात सियासत में, और अपनों से करके छीने गए ताज सियासत में। अब रुकिए, हम एक बात बोल दे रहे हैं, एक बात लड़ा देंगे। देखिए, ये यूजीसी लाने वाले दो गुजराती मोदी और तड़ीपाल, ये केवल हिंदुओं को लड़ा रहे हैं। आज यूजीसी का कोई समर्थन कर रहा है और कोई विरोध कर रहा है। ये दोनों हिंदुओं आपस में हिंदू को लड़ा रहे हैं, और ये दोनों गुजराती सत्ता से बाहर जाने वाले हैं इस बार। ये गुजराती झुंझुना पर जाने वाले हैं, गुजरात में जाके हिंदू को लड़ा रहे हैं। बिल्कुल, ये गलत काम है। हिंदू को लड़ा रहे हैं ये लोग। यूजीसी का कोई हम विरोध कर रहे हैं, एसटी ओबीसी वाले लोग समर्थन कर रहे हैं, तो हम लोग आपस में झगड़ा क्यों करें? इन दोनों गुजरातियों को हटाइए। बोला अपना मन की। बोलिए क्या बोलेंगे? एक दो लाइन बोलेंगे। काफी सवाल उठते हैं कि दो सवाल उठते हैं कि नरेंद्र मोदी और गुजराती जो है हिंदुओं को लड़ा रहे हैं। जब राम मंदिर की शिलापट हो रही थी, शिलान्यास हो रहा था, तो वो हिंदू हृदय सम्राट थे। और अभी राम मंदिर की धर्म ध्वजा पताका फहराई गई तो वो सबके भगवान थे, सनातन के बहुत बड़े गुरु थे, कल की अवतार थे, विश्व गुरु का डंका बज रहा था। सवाल है जिस तरह से क्या बंद हो गया क्या? नहीं यार, अब बोल